कल करेमी बनती सामायिक दंडक का सूत्र के बारे में बात हुई। आज सामायिक चित्तो यानी ऐसे गिना जाए तो सामयिक पारने का सूत्र, लेकिन इसमें सामयिक के बारे में कई सारी बातें बताई। कल हमने जो बातें सामयिक के बारे में की, आज आए उससे आगे बढ़ेंगे। सामायिक वय चित्तो झाव मणे होई नियम संचित। सामायिक व्रत से युक्त झाव मणे होई नियम संचित। जब तक मन होता है नियम से युक्त, यानी नियम यानी क्या है कि दुविहम तिविहणम मणेनम वायाय कायणम, दो प्रकार से और तीन प्रकार से न करूंगा न कराऊंगा, मन वचन और काया से। तो यह नियम है। मतलब तो यह नियम में यदि हमारा मन रहे और सामयिक व्रत से युक्त है, छिन्नई असुहम कम, यानी अशुभ कर्म का छेदन होता है। सामायिक झत्ती आवारा, जितनी बार सामयिक करें उतनी बार अशुभ कर्म का छेदन होता है। सामयमी उकय समणो इव सावो हवई जमा। सामयिक करते हुए श्रावक भी साधु के जैसा होता है। नॉर्मली साधु के साथ कंपेयर करना बोले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब हम सामयिक में है उस समय पे श्रावक को भी साधु के जैसा कहा है। एणम कारणे नम बहुसो सामायिक, इस कारण से बहुत बार सामायिक करना। सामायिक विधि लिदु, सामायिक हमने मतलब विधि पूर्वक लिया है, विधि से पारा है, फिर भी मतलब विधि करते हुए जो भी अविधि हो, यानी मतलब हमारे दिमाग में नहीं है मतलब, लेकिन कोई भी ऐसा अविधि हो गया हो तो मन वचन काय करी मिच्छा, मन वचन और काय के द्वारा मतलब मैं मिच्छा में दुक्कड़म मांगता हूँ। 10 मन ना 10 वचन ना 12 काया ना, 10 मन के 10 वचन के 12 काया, ये 32 दोष में जो भी दोष लगे हो ते सभी हो, वह भी मतलब मन वचन काया से मैं मिच्छा में दुक्कड़म मांगता हूँ। अब मतलब हम थोड़ा सामयिक के बारे में, ये सामयिक का लाभ क्या है। ये सामयिक सबसे पहला लाभ ही अशुभ कर्म का छेदन होता है। संसार में हम अशुभ कर्म को बांधते हैं, और जिस वक्त हम सामयिक में रहे, नियम से युक्त रहे, उस समय अशुभ कर्म का छेदन होता है। दूसरा लाभ, ऐसे तो मतलब साधु जैसा जीवन तो मतलब हम चारित्र ले तभी मतलब जी सकते, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए हम साधु जैसा जीवन जी, यानी साधु जीवन का सैंपल के रूप में है। ये सामयिक साधु जीवन का मतलब सैंपल के रूप में, यदि सैंपल पसंद आए तो साधु जीवन लेने का मन होता है। तो इसके लिए ऐसे साधु जैसा जो पवित्र जीवन है, तो ऐसे अभी मतलब हम मतलब कितने समय कर सकते हैं रोज। अरे ऐसे भी महापुरुष है मतलब जो रोज दिन में मतलब रोज की 10 सामयिक करते हैं। मतलब आज भी कई ऐसे श्रावक है रोज रोज की मतलब रोज कम 8 सामयिक और 2 प्रतिक्रमण करते हैं, जैसा वकासिक करते हैं। तो सामयिक में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितनी करनी है, अपने पास जितना समय हो, जब भी समय मिलता हो, फालतू बैठे हो मतलब सामयिक कर लो। मतलब और रोज का जो स्वाध्याय वगैरह का तो समय फिक्स रखो। मतलब तो जिसके द्वारा हमारी आत्मा समभाव में आती है, धीरे धीरे करके हमारी आत्मा को समभाव की प्रैक्टिस होती है, और ये प्रैक्टिस हमारे रेगुलर जीवन में भी बहुत काम आती है। कहते कि रोज सामयिक करने से हमारे जीवन पे कुछ असर होती है क्या। मतलब हाँ, तो जो रोज सामयिक करते हैं धीरे धीरे उसका जीवन शांत होता है, पवित्र होता है। मतलब क्योंकि जीवन में जब संभव आता है
सामायिक से मतलब सबसे बड़ा लाभ संभाव का होता है, और जब संभाव आता है तब मतलब आत्मा में मतलब एक शांति मिलती है, क्योंकि संभाव से कभी भी ऐसा दुख सुख आता है संसार में, तो ये मतलब रोज चालू है। तो ये जो चालू है उसमें मतलब हमारी आत्मा मतलब अपने आप को मतलब संभाल सकती है। अब मतलब सामायिक में जो 32 दोष की बात की है, मतलब 10 मन्ना में 32 दोष की बात की, मन के 10 दोष, वचन के 10 दोष और काया के 12 दोष। यह मतलब थोड़ा मतलब शॉर्ट में समझेंगे। सामायिक में पहले मन के दोष। सामायिक में मतलब मन में आत्महित के विचार के सिवाय और कोई विचार नहीं आने चाहिए। यानी आत्महित के बिना दूसरे के विचार नहीं करने, मतलब ये करेंगे तो मतलब हमको दोष लगेगा। दूसरा मतलब कोई हमको मतलब वाह वाह करे, वाह फलाना कितना बड़ा श्रावक है, रोज सामयिक करता है, इस इच्छा से सामयिक नहीं करना। वाह वाह होगी नहीं होगी वो पता नहीं, मतलब लेकिन हमको मतलब यही इच्छा रखनी है कि मतलब मेरी आत्मा का कल्याण हो, मतलब मेरी आत्मा में संभाव आए, इसी कारण मेरी आत्मा में कर्म की निर्जरा हो, यही कारण से मतलब हमको सामायिक करनी है। सामायिक के द्वारा धन लाभ की इच्छा नहीं कर रखना, मतलब इच्छा नहीं रखना, अभी कोई प्रभाव ना दे तो मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इच्छा की भाई मैं सामयिक करूंगा तो कोई मुझे आके प्रभाव ना देगा, ये मुझे प्रभाव ना मिलेंगे, इसके लिए मैं सामयिक कर रहा हूँ, तो इसके इसके लिए नहीं करना। लेकिन सामयिक में धन लाभ की इच्छा नहीं रखना। फिर मैं मतलब औरों से मतलब अच्छा सामयिक करूं करके ऐसा गर्व नहीं रखना। मतलब देखो कभी भी हम मानते हैं कि मतलब हमें अच्छा सामयिक कर रहे हैं, लेकिन हमारे से भी अच्छे करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। इसके बाद आता है पांचवा, भय का सेवन नहीं करना। सामयिक में बैठे तो कोई डर नहीं रहना, मतलब भय, यह निर्भय होने के लिए सामयिक है, मतलब तो भय का सेवन नहीं करना। सामयिक फल का नियाणा नहीं करना, मतलब यानी सामयिक के बदले में कुछ सांसारिक कामना नहीं रखना कि भाई मैं सामयिक करता हूँ उसका मतलब मुझे मेरा धंधा अच्छा चले या मेरा कुछ अच्छा हो करके, ऐसी भावना नहीं रखना। सामयिक के फल संबंधी संशय नहीं रखना। अरे क्या एक 48 मिनट्स में क्या इतना मतलब पल्लू का आयुष्य बंद होता है क्या, मतलब इतने 1 लाख खांडे सोना मोर से ज्यादा। अरे परमात्मा के वचन है, परमात्मा के वचन, वीतराग के वचन में कभी शंका नहीं करना। मतलब तो इसके लिए सामयिक का जो फल कहा है उसमें कभी संशय नहीं रखना। फिर रोष करके सामयिक नहीं करना। सामयिक करते वक्त एकदम मन को शांति मिलना, मतलब गुस्सा में मतलब या कोई किसी के जबरदस्ती के कारण सामयिक ऐसा नहीं करना। खुद अपनी मतलब अपने आत्मा का कल्याण है, मतलब कोई भी मतलब कहे नहीं कहे हमको हमको सामयिक करनी है, तो लेकिन रोष करके सामयिक नहीं करना। अविनय से सामयिक नहीं करना, क्योंकि यह हमारी आत्मा यदि विनय से सामयिक करेंगे तो सामयिक का संपूर्ण लाभ मिलता है, अविनय से सामयिक करेंगे तो वह लाभ हमारा कम हो जाता है। बहुमान से सामयिक नहीं करना। सामयिक वक्त सामयिक के प्रति भी बहुमान आना चाहिए, क्योंकि यह सामयिक यानी मेरे में संभाव लाने की मतलब चेष्टा है। तो इस तरह से मन की जो 10 दोष की बात हुई। अब मतलब वचन के दोष टालने के लिए क्या करना है, तो वह भी 10 दोष है। कड़वा, अप्रिय और असत्य वचन नहीं बोलना सामयिक है, मतलब तो यानी कड़वा नहीं बोलना, अप्रिय यानी किसी को प्रिय नहीं लगे ऐसा नहीं बोलना, मतलब और असत्य नहीं बोलना, झूठा वचन नहीं बोलना, बिना सोचे बोलना नहीं। कहते ना मतलब जो वचन का क्या है, मतलब हाथी के दांत जैसे, एक बार निकला मतलब वापस नहीं जा सकते, एक बार कुछ गलत बोल दिया मतलब हमारी आत्मा दोष में पड़ जाती है। तो इसके लिए बिना विचारे बोलना नहीं। शास्त्र की शास्त्र को सापेक्ष रखे, मतलब बोलना, कुछ भी बोलना है भगवान ने यह कहा है इसके लिए मतलब यह कर रहा हूं, मतलब इस तरह से शास्त्र की दरकार नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं करना समय।
सूत्र सिद्धांत के पाठ को मतलब छोटा करके नहीं बोलना। लोगों का तो कहाँ स्पीड गाड़ी चालू होती है तो मतलब कहाँ जाके अटकती है वो मालूम नहीं, मतलब इसके लिए यह भी मतलब जो सूत्र जो भी बोलना है मतलब उसको मतलब बरोबर व्यवस्थित उच्चारण हो, ऐसा ही मतलब उच्चारण करना। वी कथा नहीं करनी, मतलब वी कथा यानी दुनिया की राज कथा, भक्त कथा, देश कथा, स्त्री कथा, यह मतलब 4 प्रकार की कथा सामयिक में नहीं करनी। किसी की हंसी नहीं उड़ानी सामयिक में, या किसी के ऊपर हंसता हुआ वो वचन नहीं बोलना। फिर सामयिक लेके मतलब सूत्र पाठ जो अशुद्ध नहीं बोलना, मतलब शुद्ध, क्योंकि उच्चारण शुद्धि है, मतलब एक छोटा सा अक्षर, एक बिंदु का फर्क भी मतलब अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो इसके लिए अशुद्ध सूत्र पाठ नहीं बोलना। अपेक्षा रहित बोलना नहीं, मतलब कोई भी अपेक्षा रहित नहीं बोलना, मतलब इतना ध्यान। फिर गण गणते नहीं बोलना, मतलब मन में जैसे ऐसे नहीं बोलना, मतलब शुद्ध उच्चारण करके बोलना। तो इस तरह से यह सामयिक में वचन के दोष दूर करना। फिर सामयिक में काया के दोष को दूर करना है। पांव पे पांव चढ़ा के बैठना नहीं। सामयिक बोले तो क्या है, मतलब एक विवेक की क्रिया है, मतलब वहां पांव पे पांव चढ़ा के बैठना नहीं, और हिलता हुआ आसन पे बैठना नहीं, मतलब डगमग होता है ऐसा आसन पे बैठना नहीं, मतलब तो स्थिर आसन पे बैठना। सामयिक में बैठे हैं तो कौन आया कौन आ रहा है, कब आएगा, मतलब यह सब देखना नहीं, मतलब हमको हमारे स्वाध्याय में ध्यान रखना है। चारों ओर नौचर नहीं घुमानी है, मतलब घर काम या व्यापार के लगते मतलब बातों का इशारा नहीं करना, बात नहीं करनी और बातों का इशारा भी नहीं करना, मतलब क्योंकि हम मतलब कभी कभी ऐसे कोई आता है, भाई ऐसा करना है क्या, मतलब हाँ या ना बोलते हैं, मतलब तो यह हाँ या ना में मतलब हमको मतलब पाप का आदेश होता है, मतलब बोले तो इसके लिए ये खास ध्यान रखना, कोई भी मतलब घर काम में या व्यापार के लगती बातों में मतलब इशारे से भी नहीं करना। भीत या खंभा का आलम्बन नहीं लेना, मतलब यानी एकदम आराम से मतलब टेका देके ओठा देके बोल बैठना नहीं, मतलब हाथ पैर को लंबा टूका करना नहीं, मतलब बराबर पलाठी लगा के बैठना है या खड़के करना है, जो भी मतलब हाथ पैर को लंबा टूका नहीं करना है। आलस नहीं मोड़नी है, मतलब सामयिक में बैठे मतलब आलस नहीं करनी। हाथ पैर की अंगुली के टचा के नहीं फोड़ना, मतलब आवाज आता है ना टक टक टक, ऐसे मतलब टचा के नहीं फोड़ना है, मतलब शरीर का मेल दूर नहीं करना है, मतलब सामयिक में बैठे शरीर का मेल दूर नहीं करना है। जैसे कि मतलब मजबूरी से सामयिक में बैठे एकदम एदी जैसे, मतलब एकदम प्रमाद में सामयिक नहीं करना, मतलब ऐसे बैठना नहीं, मतलब सामयिक में एकदम टट्टार बैठना, मतलब 11वां है सोना नहीं, मतलब सामयिक में नींद आ जाती है मतलब कभी कभी, तो इसके लिए सामयिक में सोना नहीं। और वस्त्र को मतलब घड़ी करना, मतलब सामयिक होने आ गई, मतलब कभी कभी देखते मतलब प्रतिक्रमण हो गया, तब सामयिक पाते वक्त अपने वस्त्र की घड़ी फटाफट कर लेते ताकि मतलब पीछे हमारा काम उतना बचे। तो ये वस्त्र को संकोरना भी नहीं, मतलब तो इतने मतलब यह जो मन के दोष, वचन के दोष और काया के दोष, 32 दोष जो है वो 32 दोष से रहित होके हमको सामायिक करनी है। और यह सामायिक का फल यही है कि हमारे में संभाव आता है, हमारे में एक दिन एक न एक दिन चारित्र की भावना पैदा होती है।